मैं हूं मयंक खंडेलवाल। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं लोकेशन ऑफ रूट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं है हार्ड है। बच्चों को जनरली ये हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि वो इसके केसेस को रटते हैं, लेकिन यहाँ केसेस को हमें रटना नहीं है, यहाँ समझ के ग्राफ बनाना है। जैसे ही अगर आपको ग्राफ बनाना समझ में आया तो आपके पास क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे और ग्राफ बनाएंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि इस टॉपिक के नाम से ही पता लग रहा है बेटा कि लोकेशन ऑफ रूट्स यानी रूट्स की लोकेशन को शो करना। अब जब रूट्स की लोकेशन को शो करेंगे तो वो डिफरेंट केसेस में होंगे कि भाई दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएं या दोनों रूट नेगेटिव हो जाए, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या फिर दोनों पॉजिटिव रूट थे तो दोनों रूट 2 से बड़े हों, दोनों रूट 2 से छोटे हों। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो यहाँ पर हम कितने केसेस पढ़ेंगे बेटा? 9 केसेस। और इन 9 केसेस के सब केसेस से अपन क्या कर लेंगे? सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहला केस बेटा। पहला केस क्या कहता है कि जब दोनों के दोनों रूट ही क्या हो? पॉजिटिव। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? व्हेन बोथ रूट। अब मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी यहाँ किसकी बात करूँगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो व्हेन बोथ रूट ऑफ एक्सप्रेशन को मैंने बोल दिया fx है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। तो बोथ रूट ऑफ fx आर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो पहला केस में क्या पढ़ूंगा कि भाई ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन पहले 0 लिख लेते हैं। इसी का दूसरी लैंग्वेज क्या होगी बेटा कि दोनों रूट ही क्या हो? पॉजिटिव। इसको ये भी बोल सकते हैं कि दोनों रूट 0 से बड़े हों या दोनों रूट क्या हो? पॉजिटिव हो, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं दोनों रूट क्या हो? राइट साइडेड हो। नहीं, तो जैसे ही उसने बोला क्वेश्चन में या केस में कि भाई दोनों रूट क्या है? पॉजिटिव। अगर दोनों रूट पॉजिटिव हुए तो मेरे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का, ये fx क्या माना था मैंने बेटा? fx क्या लिखा हुआ था? ax² प्लस bx प्लस c। अभी हाल बोला था मैंने कि भाई क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है या तो वो होता है अपवर्ड या फिर वो होता है डाउनवर्ड। यानी मेरे पास जैसे ये आया कि दोनों रूट 0 से बड़े, तो मेरे पास माइंड में 2 चीजें आई। क्या चीजें आई कि या तो दोनों रूट में क्या है? पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपवर्ड बने, या दूसरा केस क्या हो सकता है? ग्राफ क्या बन जाए? डाउनवर्ड बन जाए। अगर अपवर्ड बना तो क्या होगा? डाउनवर्ड बना तो क्या होगा? तो देखिए अपवर्ड जैसे ही बना तो सबसे पहली चीज माइंड में आ गई कि a क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर डाउनवर्ड बढ़ा तो a क्या होगा? लेस देन 0। पहली चीज समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरी चीज ये बताइए कि भाई अगर उसने बोला है दोनों रूट होंगे मतलब रियल होंगे, यानी d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। लेकिन सोचिए उसने बोला है दोनों रूट क्या हो? ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों रूट पॉजिटिव थे, यानी दोनों इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो ऑब्वियस है भाई, दोनों रूट अगर 3 आए तो दोनों रूट पॉजिटिव हैं, 0 से दोनों बड़े हैं। यानी यहाँ पर जो ग्राफ होगा बेटा वो कुछ ऐसा भी बना सकता हूँ, ऐसा जो क्या करे? लाइन को टच करते जाए। इसी तरह यहाँ भी मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूँ जो लाइन को क्या करे? टच करते हुए जाए। यानी इसका भी d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कि या तो रियल रूट हो, 2 रियल रूट हो बेटा, या फिर क्या कर रहा हो? टच कर रहा हो। इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो? 2 रियल रूट हो या फिर टच कर रहा हो, तो इसका भी d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 2 चीजें पता लग गई। फिर तीसरी चीज बताइए कि भाई ये जो रूट है इसको बोलते थे अल्फा, इसको बोलते थे बीटा, ये इन दोनों का क्या होता था बेटा? मिड पॉइंट। क्या होता था? -b/2a। जिसको नहीं पता है ये मिड पॉइंट -b/2a कैसे हुआ, तो सोचिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता था बेटा? -b/a। 10th क्लास सम ऑफ रूट। नहीं, तो अगर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें तो x1 प्लस x2/2 यही होता था, अल्फा प्लस बीटा/2। यानी 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? -b/2a। तो इसीलिए क्या होगा कि जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? माइनस का b/2a। अब जैसे ही ये माइनस का b/2a हुआ बेटा, तो यहां से देखा गया कि ये दोनों के राइट साइड आएगा हमेशा, कि भाई 0 है, दोनों रूट पॉजिटिव है, तो या तो यहाँ बनेगा ग्राफ या यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा ग्राफ। यानी हर बार -b/2a 0 के तो राइट में ही आएगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो -b/2a है वो मस्ट है ग्रेटर देन क्या होगा? 0। इसी तरह अगर यहाँ से बोलूँ तो -b/2a यहाँ भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ पकड़ में आ गई होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा कि यहाँ पे अगर बोला है दोनों रूट पॉजिटिव हैं, यानी दोनों रूट 0 से क्या हैं? बड़े, तो एक बात बताओ, f(0) क्या? f(0) इसका मतलब समझते हो बेटा? f(0) का मतलब क्या है कि जब इस एक्सप्रेशन में इनपुट 0 डाला, क्या इस एक्सप्रेशन में इनपुट 0 डाला तो आउटपुट कहाँ आ रहा है? तो देखिए भाई, जब 0 डाल रहे हैं तो आउटपुट कहाँ मिल रहा है? y एक्सिस पे ऊपर की तरफ,
यानी कि वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ, मतलब वाई पॉजिटिव है, यानी कि एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर इसकी बात करूं तो देखिए भाई यहाँ पर अगर देखा जाए एफ ऑफ 0, तो 0 पे वैल्यू कहाँ मिल रही है, नीचे की तरफ, यानी एफ ऑफ 0 यहाँ क्या है बेटा, नेगेटिव। क्लियर। और कई जने इसी को क्या बोलेंगे एफ ऑफ 0 को, कि 0 डालूंगा तो ये 0, ये भी 0 प्लस सी, यानी इसी को दूसरा क्या बोल सकता हूँ कि सी ग्रेटर देन 0 है और सी लेस देन 0 है। तो अब यहाँ से अपन को क्या करना होगा, इनके कंबाइन केस बनाना होगा। कंबाइन कैसे, कि जो दोनों को ही शो करे, कि मैं दोनों का अलग अलग ग्राफ ना बनाऊंगा, मैं एक ही कंडीशन को क्या करूंगा, इसमें मैच करूँ। तो कैसे मैच करेंगे, देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ मैं बॉक्स में लिख देता हूँ इनकी कंबाइन कंडीशंस। तो भाई पहला तो देखो दोनों में डी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन है। माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी क्या बोल सकता हूँ, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से अगर बात करूँ बेटा, तो यहाँ a पॉजिटिव था, एफ ऑफ 0 भी पॉजिटिव था, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। पकड़ में आ रही है चीज, कि भाई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों का प्रोडक्ट इसमें भी पॉजिटिव आएगा और इसमें भी पॉजिटिव आएगा। यानी क्या केस बना सकता हूँ कि a इंटू एफ ऑफ 0 इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये अपना क्या हो गया, पहला केस, कि अगर अपन को तीन एक्सप्रेशन के टाइप बोल दे कि दोनों रूट ग्रेटर देन 0, या दोनों रूट पॉजिटिव, या बोल दे क्या है भाई दोनों रूट राइट साइड, क्या, राइट साइड द ओरिजिन, तो तीनों एक ही बात है। नहीं, इंसान वही है, रिश्ता चेंज हुआ है। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब दोनों रूट पॉजिटिव होंगे अपने पास, तो मैं क्या कंडीशंस लगा सकता हूँ कि डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ 0 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसी तरह से अब बात करते हैं बेटा किस पे, सेकंड केस की। तो सेकंड केस क्या बोलता है समझते हैं। सेकंड केस क्या होगा बेटा, इसी का जस्ट अपोजिट, कि जब बोथ रूट ऑफ एफ एक्स आर लेस देन 0, तो बस यहाँ ग्रेटर की जगह क्या कर देता हूँ, लेस देन 0। तो अगर मैंने लेस देन 0 किया है तो खुद सोचिए कि ग्राफ कैसा होगा, किस किस को चमका, किस किस को पकड़ में आया कि ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो खुद देखिए बेटा कि अगर मैंने बोला है कि दोनों रूट क्या हैं, लेस देन 0, तो कैसा ग्राफ होगा, तो कुछ ऐसा ही ग्राफ होगा बेटा कि अगर दोनों रूट लेस देन 0 हैं तो इधर की साइड होगा। अब एक बार हो सकता है a पॉजिटिव हो और एक बार हो सकता है a नेगेटिव हो, तो इसका ग्राफ कैसा चेंज हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ग्राफ होगा अब वो कैसा होगा, डाउनवर्ड्स कुछ ऐसा। अब यहाँ मैंने एक 0 ले लिया, तो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं कि दोनों 0 से क्या है, छोटे, क्योंकि इक्वल नहीं बोला। क्या नहीं बोला मैंने, इक्वल नहीं बोला है, मैंने बोला दोनों रूट 0 से छोटे हैं तो 0 नहीं हो सकता। क्लियर। तो यहाँ से अगर देखा जाए वापस से वही बात कि ये a ग्रेटर देन 0 है, क्यों, क्योंकि अपवर्ड है। फिर यहाँ देखा बेटा क्या होगा, a क्या होगा, लेस देन 0। क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़ कि a क्या होगा इसका, नेगेटिव। a क्या होगा इसका, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डाउनवर्ड्स। नहीं, अब दूसरी चीज फिर से आते हैं डी पर, कि भाई उसने बोला है दोनों रूट हो, क्या हो, दोनों रूट 0 से छोटे। तो पहली चीज तो पकड़ में आ जानी चाहिए कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्या इक्वल हो सकता है, तो बिल्कुल भाई, दोनों रूट अगर 0 से छोटे हैं तो दोनों -3 भी हो सकते हैं, -4 भी हो सकते हैं। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है उसमें इक्वल का केस भी आ सकता है, यानी डी ग्रेटर के साथ साथ क्या होगा, इक्वल भी। क्लियर। यानी डी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों ही केस क्या है, सही। फिर देखा तीसरा, वापस किसकी बात करते हैं भाई, मिड पॉइंट की। अभी बताया था इन दोनों का मिड पॉइंट क्या था, -b/2a, ये अल्फा था, ये बीटा था। तो भाई -b/2a, अब अगर मैं इधर ग्राफ बनाता जाऊंगा तो -b/2a हमेशा लेफ्ट साइड आएगा 0 के, नहीं। तो जब लेफ्ट साइड आएगा 0 के, यानी कि -b/2a की जो वैल्यू आएगी वो 0 से हमेशा क्या होगी बेटा, छोटी, बड़ी नहीं हो सकती। पिछली बार क्या था कि दोनों राइट साइड में आ रहे थे अपने पास रूट्स, नहीं, तो -b/2a क्या आ रहा था, पॉजिटिव। अब क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड, यानी कि नेगेटिव। इसी तरह अगर इसकी बात करूं तो -b/2a इसमें भी क्या होगा, लेफ्ट साइड, यानी नेगेटिव। क्लियर। फिर किसकी बात करी थी, एफ ऑफ 0 की, कि भाई 0 पे, तो यहाँ 0 पे देखें तो ऊपर ही मिलेगा ग्राफ, यानी कि क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ 0 क्या होगा, पॉजिटिव। इसके लिए वापस देखा, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, नीचे, कि भाई 0 इनपुट डाला तो ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, नीचे की तरफ, यानी एफ ऑफ 0 क्या होगा, नेगेटिव। तो फिर से इन दोनों के क्या करेंगे, कंबाइन केस बनाएंगे।
कंबाइन केस किसे बनाएंगे वो समझिए, खुद सोच के देखिए 1 मिनट के लिए कि पकड़ में आया नहीं आया कि कंबाइन केस क्या क्या होगा। तो पहला केस तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा केस क्या कॉमन है, -b/2a दोनों में लेस देन 0। तीसरी चीज a इंटू f0 निकाला, a इंटू f निकाला तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी a इंटू f क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। क्लियर, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये किसका कंबाइन केस बन गया अपने पास बेटा, कि जब दोनों रूट क्या हो, नेगेटिव, या दोनों रूट क्या हो, लेस देन 0, या दोनों रूट 0 के क्या हो, लेफ्ट साइड। तीनों बात क्या है, सेम, बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करें किसकी बेटा, थर्ड केस की, किसकी, थर्ड केस की। तो थर्ड केस क्या कहेगा कि जब एक रूट क्या हो बेटा पॉजिटिव और दूसरा रूट क्या हो नेगेटिव, क्या, व्हेन, क्या लिखूंगा, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ठीक है, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। या इसी को दूसरी भाषा में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं कि भाई एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव तो बोल ही सकता हूं, साथ में बोल सकता हूं कि रूट्स क्या हैं, डिफरेंट साइड है ओरिजिन के, क्या कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। या ऐसा बोल सकता हूं कि 0 जो है वो रूट के बीच में लाई कर रहा है, क्या बोल सकता हूं, जो 0 है वो रूट के क्या कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। तो तीनों बात क्या है, सेम। तो देखिए अब इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे, किस किस को पकड़ में आया, खुद सोचिए। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक सोचिए कि कैसा ग्राफ होना चाहिए। कि अगर उसने बोला है कि भाई अपने पास क्या बोला उसने कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, तो क्या होना चाहिए। तो भाई अगर एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है तो किस किस को ये चीज़ समझ में आई कि भाई एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। अब हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो, नहीं हो सकता है, नहीं हो, नहीं हो सकता है कि भाई ये मैग्नीट्यूड छोटा हो ये मैग्नीट्यूड बड़ा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दूसरा केस देखा मैंने इधर की साइड कि भाई ये तो अपवर्ड वाला ले लिया, क्या कि जब ए क्या था, पॉजिटिव। इसी तरह हो सकता है बेटा ए क्या हो, नेगेटिव हो, कि एक रूट छोटा हो एक रूट बड़ा हो, नहीं तो ये अल्फा है ये बीटा है, इस तरह ये भी अल्फा है और ये बीटा है। तो ग्राफ को देखने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या पता लगी आपको कि भाई इसके लिए ए तो क्या था, पॉजिटिव, इसके लिए क्या था भाई, ए जो था वो क्या था, नेगेटिव। नहीं, दूसरी चीज़ क्या पता लगी कि इसमें बताओ क्या दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं क्या। भाई उसने बोला है एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट नेगेटिव हो, तो क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या। तो भाई दोनों +3 नहीं हो सकते, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होना पड़ेगा, माइनस। जैसे +3 हो गया -2 हो गया, या +3 -3 हो गया, तो यानी दोनों रूट इक्वल नहीं हो सकते। यानी कि यहाँ पे डी क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0। इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ इक्वल वाला केस नहीं आ सकता क्योंकि दोनों रूट इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा कि इसका डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। नहीं, अब देखिए इस केस को लिखने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब ग्राफ पढ़ते थे और ग्राफ अगर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो एक रियल रूट तो हो नहीं सकता था इसका, तो दोनों ही रूट क्या होने पड़ते थे, रियल। नहीं, तो ये क्या है, सफिशिएंट केस, क्या है, सफिशिएंट केस। ठीक है, तो इसको अपन को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो अपन चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत होगी। ठीक है, तो अगली बार से मैं डी ग्रेटर देन 0 को कंबाइन केस में कभी नहीं लिखूंगा। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसको चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे को बोल दिया दो अलग अलग रूट है तो इसका मतलब ऑब्वियस है उनका डी क्या है, पॉजिटिव, उसको कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो डी ग्रेटर देन 0 हो गया। इसके बाद बात करेंगे -b/2a की। तो भाई -b/2a के बारे में कुछ बोल सकते हैं या नहीं अपन, तो खुद सोच के देखिए। अभी कोई बोलेगा कि हाँ सर ये -b/2 यहाँ आ रहा होगा 0 पर, नहीं मैंने बोला इस वाले में, तो कि इस वाले में सर पॉजिटिव आ रहा होगा कि अच्छा फिर भैया ऐसा बना दिया तो इस वाले में यहाँ आएगा, नहीं तो भाई -b/2a कभी पॉजिटिव भी आएगा कभी नेगेटिव भी आएगा और कभी 0 भी आएगा, नहीं तो उसके बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज, जैसे जैसे ग्राफ चेंज हो रहा है वैसे वैसे वो चेंज होता जा रहा है। मतलब यहाँ -b/2a की बात नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद किस पे आते थे, f(0) पे, नहीं किस पे आते थे, f(0). तो भाई 0 पे अगर देखा तो ग्राफ नीचे कट कर रहा है या ऊपर कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो नीचे कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस से नीचे कर रहा है ना कट, यानी कि f(0) क्या होगा बेटा, नेगेटिव। यहाँ देखा 0 पे ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है, यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव। तो समझ में आनी चाहिए ये चीज कि भाई f(0) क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे पॉजिटिव, उल्टा हो गया पहले वालों से।
तो अब यहाँ से देखें कंबाइन केस, तो भाई डी को तो मैंने क्या बोला, लेना ही नहीं था, डी को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक कंबाइन केस अगर बनाऊँ इन दोनों का, तो क्या बनाऊंगा बेटा कि ए पॉजिटिव था, एफ ऑफ जीरो नेगेटिव, यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है भैया, नेगेटिव। अच्छा आदमी बुरा आदमी बन जाएंगे, नहीं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो फिर से क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव भी नेगेटिव, यानी सिर्फ एक कंबाइन केस बनाऊंगा कि ए इंटू एफ जीरो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों, क्योंकि एक ही केस है, तो जेईई मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे भी ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि भाई ज़्यादा मजदूरी नहीं कराई जाए, बस थोड़ा सा घुमा सकता है आपको। इसी की जगह वो क्या बोलेगा कि भाई जब एक रूट जो हो वो बीच में हो, वो जीरो की जगह क्या बोल देगा, 2 हो, नहीं कि भाई 2 जो है वो दोनों रूट के बीच में क्या कर रहा हो, लाए, तो वो भी पढ़ेंगे अभी अपन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 3 केस स्टार्टिंग के। अब फोर्थ केस की बात करते हैं भाई। जैसे पहला केस पढ़ा था वो फोर्थ केस से सिमिलर है कि पहला केस क्या पढ़ा था, दोनों रूट 0 से बड़े हों, नहीं। अब क्या बोल रहा हूँ फोर्थ केस की व्हेन बोथ रूट, क्या, व्हेन बोथ रूट आर ग्रेटर देन के, क्या, दोनों रूट किसी कांस्टेंट के से बड़े हों, तो क्या लिख रहा हूँ, व्हेन बोथ रूट आर ग्रेटर देन के, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, कि भाई के से क्या हों, बड़े हों। अब देखिए के से बड़े हों तो कैसे काम होगा, तो भाई ग्राफ कैसा बनेगा, अब शायद तक सबको समझ में आने लगा हो, नहीं। अगर मैंने बोल दिया कि k 2 है, लेट सपोज कि k की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है या फिर 5 है या 6 है या -2 है या -3, कुछ भी हो सकता है, तो k आपको गिवन होगा। तो मैंने बोल दिया कि लेट सपोज कि भैया आपको दे दिया कि k यहाँ है, नहीं, ठीक है, तो 2 ग्राफ बनाऊंगा, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। मैंने बोल दिया k यहाँ है, नहीं, तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ग्राफ कैसा होना चाहिए। उसने बोला है दोनों रूट k से बड़े हों, तो k के राइट साइड होंगे या लेफ्ट साइड होंगे भाई, तो पकड़ में आ जाना चाहिए कहाँ होने चाहिए, राइट साइड। बड़े हैं मतलब कहाँ होंगे, राइट साइड, यानी कि अगर अपवर्ड बने ग्राफ तो कुछ ऐसा हो और डाउनवर्ड बने ग्राफ तो कुछ ऐसा हो। समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़, नहीं। तो जैसे ये चीज़ पता लगी अपन को, तो अपन को पहली चीज़ क्या पता लगी इसके बारे में कि इसका ए क्या है, पॉजिटिव, इसका ए क्या है बेटा, नेगेटिव। क्लियर है या नहीं। अब दूसरी चीज़ क्या पता लगती थी, डी के बारे में। तो भाई यहाँ डी ग्रेटर देन इक्वल लिखें या ग्रेटर देन लिखें, तो भाई देखिए उसने बोला दोनों रूट के से बड़े, तो दोनों रूट 5 भी हो सकते हैं। अगर के मान लो 2 है, लेट सपोज, दोनों रूट 2 से बड़े, तो दोनों रूट 5-5 भी हो सकते हैं, दोनों रूट 6-6 भी हो सकते हैं, दोनों रूट 7-7 भी हो सकते हैं, दोनों रूट 7.5-7.5 भी हो सकते हैं। यानी कि मैंने क्या बोला कि भाई डी जो है वो ग्रेटर देन क्या हो सकता है, इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल। मतलब कि ये जो ग्राफ है वो ऐसा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा कि ग्राफ ऐसा बन सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यानी डी क्या होगा इसके लिए भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर डी क्या होता बेटा, ग्रेटर देन 0 से इक्वल नहीं होता, तो मैं उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है तो इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कंडीशन है अपने पास। फिर देखा तीसरा केस, किस पे आते थे, -b/2a पे। तो भाई -b/2a इन दोनों का मिड पॉइंट, अल्फा और बीटा का, तो ये मिड पॉइंट हमेशा k के राइट साइड आएगा क्या बेटा, कि भाई k यहाँ है तो k से तो आगे आएगा। इसी तरह यहाँ देखें तो -b/2a k के क्या आएगा, राइट साइड, यानी -b/2a क्या होगा बेटा, k से बड़ा। इसी तरह यहाँ बात करूँ तो -b/2a k से क्या होगा, बड़ा। क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़। तो यानी दोनों का कंबाइन केस क्या बन गया, -b/2a, दोनों में ही k से क्या है, बड़ा। फिर किस पे आता था बेटा, जो पॉइंट होता था उसमें f(0) निकाला था, यहाँ बोला k से बड़ा, तो क्या निकालूंगा, f(k). तो अगर f(k) निकालूं, क्या निकालूं, f(k), तो f(k) की वैल्यू क्या होगी बेटा, समझते हैं। तो भाई k पे अगर मैंने लाइन बनाई, ये रही, बढ़ा दी वर्टिकल लाइन, तो ये जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन को कहीं ऊपर जाके कट करेगा बेटा, नहीं, यानी कि x एक्सिस से ऊपर कट होगा, यानी कि f(k) पॉजिटिव होगा, ऊपर कट कर रहा है x एक्सिस के, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी f(k) क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर इसमें वर्टिकल लाइन बनाई k पे, तो ये ग्राफ कहाँ कट करेगा इसको बेटा, नीचे की तरफ x एक्सिस से, यानी f(k) क्या होगा बेटा, नेगेटिव। क्लियर ये चीज़, यानी f(k) की वैल्यू क्या है यहाँ, नेगेटिव। तो अगर कंबाइन केस बनाए, क्या बनाए बेटा, कंबाइन केस, तो क्या क्या होगा, सोचिए खुद कि भाई यहाँ d दोनों में सेम था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a दोनों में k से बड़ा था, नहीं, f(k) था, इसमें क्या था, पॉजिटिव था a, f(k) भी पॉजिटिव, इसमें ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो भाई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव, यानी कि क्या बोल सकता हूँ बेटा कि a इंटू f(k) क्या होगा, पॉजिटिव।
कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसमें की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ये क्या बन गया, कंबाइंड केस। अब इसी तरह से वापस से बात करता हूँ फिफ्थ केस की। फिफ्थ केस क्या होगा भाई, अभी लिखा दोनों रूट क्या थे, ग्रेटर देन के। अब क्या लिखना होगा, दोनों रूट क्या हो गई, लेस देन के। तो भाई लेस देन के में क्या अंतर आएगा, बस वही कि दोनों रूट क्या हो जाएंगे, के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो भाई अब लेफ्ट साइड में आएंगे, यानी कि अगर मैं के को यहाँ से उठा के क्या इसी ग्राफ को चेंज कर दूं कि के यहाँ दे दिया, नहीं, तो अब ये केस किसका बन गया कि दोनों रूट के से क्या हो गए, छोटे हो गए। नहीं, इसी तरह मैं के को यहाँ ना मान के कहाँ बोल दूँ, यहाँ बोल दूँ, तो दोनों रूट के से क्या हो गए, छोटे हो गए। क्लियर है या नहीं? तो यानी कि ये जो ग्राफ हो गया, अब ये किसका हो गया, के कहीं भी हो सकता था ना बेटा, तो इसलिए मैंने आगे पीछे कहीं भी लिख दिया ताकि मुझे ग्राफ चेंज ना करना पड़े, मेहनत कम हो जाए मेरी थोड़ी सी। नहीं तो क्या होगा भाई, के से छोटे ग्राफ। तो अब देखो क्या क्या पता लगा, ए तो पॉजिटिव था, डी ग्रेटर देन 0 अभी भी था, माइनस बी बाय 2 है। अब के लेफ्ट साइड आएगा या राइट साइड आएगा, तो ऑब्वियस है लेफ्ट साइड। अब जब लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन के। एफ ऑफ के अभी भी क्या आएगा बेटा, यहाँ ग्राफ का लाइन ड्रॉ करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह यहाँ देखा एफ ऑफ के अभी भी नेगेटिव आएगा, माइनस बी बाय 2 के लेफ्ट साइड होगा, तो यहाँ अंतर किसका आया, सिर्फ इसका। तो यानी जो फोर्थ केस है और फिफ्थ केस है, ये कौन सा केस हो गया था बेटा, फिफ्थ। ठीक है, तो जो फोर्थ केस है और फिफ्थ केस है उनमें अंतर क्या है, सिर्फ माइनस बी बाय 2 का। अगर लेस देन बोला, क्या बोला, लेस देन, तो माइनस बी बाय 2 लेस देन के हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन बोला तो ग्रेटर देन के हो जाएगा, माइनस बी बाय 2 है। बाकी तो केस सेम ही है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसमें भी रहेगा, और ए इंटू एफ के उसमें भी ग्रेटर देन 0 था, इसमें भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0। ठीक है, अब छठे केस की बात करते हैं, सिक्स केस। सिक्स केस क्या कहता है, वही कि भाई अब क्या हो कि जो के है वो किसके बीच में लाया कर रहा हो, रूट्स के बीच में। तो क्या लिखेंगे भाई, व्हेन के लाए बिटवीन द रूट्स। क्या लिखेंगे, व्हेन के लाए बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स। तो रूट्स के अगर बीच में लाया कर रहा है तो ग्राफ कैसा होगा वो समझ लेते हैं बेटा। नहीं तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है, तब तक बात करेंगे। तो सोचिए आप खुद भी कि कैसा होगा ग्राफ, कि अगर दोनों रूट के बीच में के लाया कर रहा है तो ग्राफ कैसा बन रहा होगा। तो भाई अगर मैंने बनाया अपवर्ड ग्राफ तो के कहीं भी इनके बीच में होना चाहिए, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसी तरह से अगर डाउनवर्ड ग्राफ बने तो कैसा होगा ग्राफ, कि के इनके बीच में कहीं ना कहीं है। नहीं तो क्या क्या पता लगा, तो भाई ए तो पता लग गया पॉजिटिव, सबको पता लग गया होगा आई थिंक। इसमें ए क्या है, नेगेटिव, ये भी सबको पता लग गया होगा। फिर बात करते हैं भाई किसकी, डी की। अब किस किस को ये पकड़ में आ गया कि इसमें डी ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। भाई उसने बोला है के जो है दोनों रूट के बीच में लाया करे, तो क्या दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं क्या। अब खुद सोचो, अगर दोनों रूट 5-5 हो गए तो के कहाँ से उनके बीच में लाया करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया लेट सपोज, नहीं तो अब इसमें के कहाँ बीच में लाया कराओगे आप, करा ही नहीं सकते। यानी डी इक्वल वाला केस यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ डी क्या होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहले ही बोला था कंबाइंड केस में डी ग्रेटर देन 0 नहीं लिखेंगे। फिर आगे बात करेंगे बेटा किसकी, कि भाई माइनस बी बाय 2 की। अब माइनस बी बाय 2 कहाँ होगा, भाई यहाँ होगा। अच्छा सर तो मैं बोल सकता हूँ माइनस बी बाय 2 ग्रेटर देन के होना चाहिए, मैंने कहा नहीं, कैसे नहीं बोल सकते भाई, आपको क्या पता कि यहाँ है या यहाँ है, कि कहीं भी इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, यानी वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो माइनस बी बाय 2 के से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। नहीं तो यहाँ माइनस बी बाय 2 के बारे में आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से क्या बोला भाई, माइनस बी बाय 2 तो हट गया कि भाई बता ही नहीं सकते उसके बारे में। फिर किसकी बात करी थी, एफ ऑफ के की। तो के पे लाइन खींची वर्टिकल, नीचे मिल रही है या ऊपर, तो नीचे, यानी एफ ऑफ के क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। इसी तरह से यहाँ बात करी कि भाई एफ ऑफ के पे लाइन खींची तो क्या होगा, एफ ऑफ के ऊपर होगा, यानी एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो यानी कि यहाँ से क्या देखा कि अगर कंबाइन केस बनाऊं तो डी को तो लिखना ही नहीं है, डी को तो लिखना ही नहीं है। तो कंबाइन केस क्या बनेगा बेटा, कि ए इंटू एफ ऑफ के, इसमें भी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, और इसमें भी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। यानी क्या बोल सकता हूँ कि भाई ए इंटू एफ ऑफ के, क्या ए इंटू एफ ऑफ के दोनों में ही क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, जैसे उसमें ए इंटू एफ ऑफ 0 था, नहीं तो अगर ये 3 केस पता है तो पहले वाले 3 केस तो वैसे ही हो जाने, बस के की जगह 0 रखना है। नहीं तो भाई केसेस को याद नहीं रखना है,
अपन वहाँ भी ग्राफ बनाएंगे देख के और अपन आंसर निकाल लेंगे, रटना नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। आगे बात करते हैं 7th केस की, ठीक है। 7th 8th 9th थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 2-2 रूट्स आएंगे, अभी 2-2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो 7th केस की बात करते हैं कि भाई क्या हो कि जब when both root lie between K1 and K2, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि भाई K1 और K2 दो नंबर हैं, अपन को बोल दिया, साथ में क्या बोलेगा भाई K1 जो है वो लेस देन है K2 से, मैंने मान लिया कि K2 बड़ा है किससे, K1 से। अब अपन से क्या बोल रहा है कि जब दोनों रूट क्या हो K1 से K2 के बीच, तो किस किस को ग्राफ पकड़ में आया इसका कि ग्राफ कैसा होना चाहिए कि अगर दोनों रूट क्या है K1 से K2 के बीच, तो K1 इधर आना चाहिए और K2 इधर आना चाहिए अगर अपवर्ड है तो, और अगर डाउनवर्ड है तो कैसा होना चाहिए कुछ कि भाई K1 वापस से इधर आना चाहिए और K2 इधर आना चाहिए। फिर किसी बच्चे के माइंड में दिमाग में आएगा कि सर अच्छा K1 को इधर भी तो बना सकते हो आप, मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने ऐसे ही बना दिया वहाँ पे, यहाँ भी बना सकते हो। तो देगा आपको कि भाई दोनों रूट 3 से 5 के बीच में हो या -3 से 2 के बीच में हो, वो खुद देगा, तो उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं वही पहला केस, ए क्या है पॉजिटिव, इसका ए क्या है नेगेटिव, सबको समझ में आने लग गया होगा अब तक तो। फिर दूसरी बात क्या बेटा डी की, अब डी ग्रेटर देन इक्वल लिखूँ या ग्रेटर देन लिखूँ, तो भाई दोनों रूट इक्वल हो सकते हैं क्या, ऐसा खुद सोचो, हाँ हो सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई, दोनों रूट K1 से K2 के बीच में, मान लो दोनों रूट 3 से 5 के बीच में हो तो 4-4 हो सकते हैं दोनों रूट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी यहाँ क्या होगा D ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसी तरह यहाँ बात करूँ तो A नेगेटिव था, D क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि भाई -b/2 है की, तो भाई -b/2 मिड पॉइंट है नहीं, जब दोनों रूट ही K1 से K2 के बीच में है तो इनकी मिड की वैल्यू तो K1 से K2 में ही आएगी, यानी क्या बोल सकता हूँ कि -b/2 K1 से K2 के बीच में होगा। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि भाई जब दोनों रूट ही आ रहे हैं तो उनका मिड पॉइंट तो आएगा ही आएगा। इसी तरह यहाँ बात करी कि भाई K1 और K2 है, क्या है K1 और K2, तो यहाँ भी वही -b/2 है, दोनों के बीच में आएगा, यानी -b/2 है क्या होगा K1 से तो बड़ा लेकिन K2 से छोटा। क्लियर है या नहीं। फिर देखा किसकी बात करते थे लास्ट में कि भाई जो पॉइंट होते थे उनकी वैल्यू की, यानी कि एक बार f ऑफ K1 एक बार f ऑफ K1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वाली ऊपर कट करेगी, f ऑफ K2 में ऊपर कट करेगा, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें बेटा किसकी, इसकी, तो क्या होगा कि भाई f ऑफ K1, खुद सोच के देखो, f ऑफ K1 क्या होगा, K1 पे वैल्यू नीचे मिलेगी, यहाँ भी K2 पे वैल्यू भी नीचे कट करेगी, यानी f ऑफ K1 भी नेगेटिव, f ऑफ K2 भी नेगेटिव। अच्छा सर तो कंबाइन केस कैसे बनाए, कंबाइन केस क्या क्या बनेंगे, तो समझना अब इस चीज़ को, यहाँ बॉक्स बना के लिखते हैं कंबाइन केस को। तो भाई सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा क्या है कि भाई -b/2 है, दोनों में क्या है K1 से बड़ी और K2 से छोटी, नहीं। अब तीसरा केस क्या बनेगा, भाई ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ देखा तो ये क्या था बेटा पॉजिटिव, ये भी क्या था पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, यानी क्या बोल सकता हूँ a इंटू f ऑफ k क्या होगा पॉजिटिव। अब K1 था पहले तो K1 ले लिया, इसी तरह K2 में भी सेम केस है, तो क्या आएगा a इंटू FK2 भी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बेटा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होगा पॉजिटिव। तो कंबाइंड केस कितने बने इसके 4, तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा इस पैटर्न का क्वेश्चन, नहीं क्योंकि 4 केस बनाने पड़ेंगे अपन को। अब इसी में थोड़ा सा क्या करेगा वो हल्का करने के लिए ए दे देगा कांस्टेंट, क्या एक कांस्टेंट दे देगा, जैसे 1 दे दिया 2 दे दिया, पॉजिटिव है तो फिर ए को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वाला केस बनेगा दूसरा वाला नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, ठीक है, कितने केस हो गए अपने पास 7, नहीं। अब बात करते हैं 8वां केस कि जब क्या है दोनों रूट क्या बोला था उसने K1 से K2 के बीच में, अब क्या बोलेगा कि एक रूट K1 से बड़ा हो, क्या एक रूट तो K1 से बड़ा हो लेकिन दूसरा रूट K2 से छोटा हो, क्या एक रूट K1 से बड़ा लेकिन दूसरा रूट K2 से छोटा, तो क्या लिखेंगे when one root is greater than K1 and other greater than
K2, वन रूट इज ग्रेटर देन K2, ठीक है, एंड अदर लेस देन K1, ठीक है बेटा। क्या एक रूट बड़ा हो तो दूसरा क्या हो, छोटा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, K1 क्या है, K2 से छोटा, ये मान के चल रहा हूँ मैं, यहाँ दे दिया, ठीक है। K1 क्या है, जो है K2 से क्या है, छोटा। तो उसने क्या बोला कि भाई एक रूट K1 से छोटा हो और दूसरा रूट K2 से क्या हो, बड़ा हो। तो क्या करेंगे बेटा, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि भाई ग्राफ बनाया मैंने एक अपवर्ड और एक क्या बना दिया, डाउनवर्ड, क्योंकि भाई मुझे पता है दो तरह के ग्राफ नहीं है। अब वो कह रहा है एक रूट K1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और दूसरा रूट K2 से क्या होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक रूट K2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और पहला रूट जो है वो क्या होना चाहिए, K1 से छोटा। तो भाई K1 अगर छोटा है किससे, K2 से, तो देखिए एक रूट K1 से छोटा आ गया, दूसरा रूट K2 से बड़ा आ गया। ये चीज़ समझ में आई या नहीं। क्या बोला था उसने कि एक रूट K2 से बड़ा हो और दूसरा रूट K2 से छोटा हो, यानी एक रूट K1 से छोटा हो और K2 से बड़ा हो। मतलब K1 और K2 कहाँ लाया करने चाहिए भैया, बीच में। अच्छा सर, मतलब वो ऐसा भी बोल सकता है। हाँ, मैंने कहा ऐसा बोल सकता है कि भाई क्या है कि दो नंबर जो हैं वो रूट के बीच में हो। क्या बोल सकता है कि जैसे 3 और 5 लाई बिटवीन द रूट्स, तो वो यही केस हो जाएगा कि भाई दोनों रूट क्या हो, K1 और K2 जो है वो किसके बीच में, रूट्स के बीच में। तो ऐसा भी बोल सकता है वो। तो भाई क्या क्या केसेस बनेंगे, आते हैं भाई। ए क्या है, पॉजिटिव, ए क्या है, पॉजिटिव। दूसरी चीज, ए अगर पॉजिटिव है, यहाँ ए क्या है, नेगेटिव, नहीं। फिर बात करें कि ए पॉजिटिव था, ए नेगेटिव था, डी की, किसकी बात करेंगे, डी की। अब डी क्या होगा, क्या इक्वल लिख सकता हूँ क्या, सोच के देखो। अगर इक्वल वाला केस बनाया तो भाई K1 और K2 के बीच में हो ही नहीं सकता। K1 K2 रूट के बीच में कैसे लाएंगे, उनके बीच में कोई नंबर ही नहीं आया। अगर दोनों रूट ही 5-5 आ गए तो उनके बीच में K1 और K2 आ ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ सिर्फ केस क्या होगा बेटा कि जब D क्या हो, सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहले ही बताया था। तो इसको हटा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखा कि -b/2 है, नहीं तो कोई बोलेगा हाँ सर बोल सकता हूँ, -b/2 है K1 और K2 के बीच में। मैंने कहा नहीं बोल सकते भाई। क्यों नहीं बोल सकते, अच्छा सर, मैंने कहा ग्राफ ऐसा हुआ बेटा, K1 यहाँ आ गया और K2 इसके चिपका हुआ आ गया, तो कहाँ से आएगा -b/2 है K1 और K2 के बीच। भाई चिपक भी तो सकती है वैल्यूज, नहीं तो इसके बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, तो -b/2 के बारे में नहीं लिखूंगा। फिर बात करते थे किसकी बेटा, K1 और K2 की। तो f ऑफ K1, तो K1 पे वैल्यू कहाँ मिलेगी, नीचे, यानी नेगेटिव। K2 पे वैल्यू कहाँ मिलेगी बेटा, नीचे, यानी नेगेटिव। इसी तरह यहाँ देखा तो K1 पे वैल्यू ऊपर मिलेगी बेटा, कटोरा ना, तो यानी f ऑफ K1 क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, f ऑफ K2 क्या होगा, पॉजिटिव। अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, नहीं। तो कंबाइन केस क्या बनेगा बेटा, वापस से वही, D को लिखने की जरूरत तो है नहीं। ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी कि क्या होगा, नेगेटिव, यानी A इंटू एफ K1 नेगेटिव। ऐसे यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो A इंटू एफ K2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ भी सेम ही आ रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। यानी कि अपने पास कितने केस हो गए बेटा, 8 केस। कितने हो गए, अब बच रहा है सिर्फ लास्ट केस। क्या बच रहा है, लास्ट केस, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी को बोलते हैं स्यूडो क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज़ को, क्या कि लास्ट केस क्या कि भाई जब एक रूट, क्या एग्जैक्टली एक रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, क्या बोला कि जब एग्जैक्टली एक रूट किसके बीच में हो, K1 एंड K2 के बीच में। तो देखिए कैसे होगा कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2। अभी इन पे बेस क्वेश्चंस करेंगे अपन सारे एक साथ, ताकि अपन को पता लगे कि कब कौन सा केस लगाना। अभी एक एक केस करके क्वेश्चन कराता तो फिर मजा नहीं आता, नहीं। तो इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, अभी सब पे बेस्ड अपन, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2। तो भाई क्या होगा, खुद सोच के देखिए कि सिर्फ एक रूट क्या होना चाहिए, K1 से K2, यानी कुछ ऐसा होगा, नहीं। अब कोई बोलेगा नहीं सर ऐसा क्यों होगा, भाई मैं ऐसा भी तो बना सकता हूँ सर कि भाई ये वाला K1 हो यहाँ पर, ये रूट K1 और K2 के बीच में पीछे वाला आ रहा हो, क्या पीछे वाला आ रहा हूँ मैं, K1 K2 को चेंज नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या है, मैं देखो इसको समझा देता हूँ ऐसा बनाने की जगह, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि भाई K1 और K2 को फिक्स कर दिया मैंने, यहाँ K1 था, यहाँ K2 था। तो पहले मैंने ये वाला रूट लिया K1 से K2 के बीच में, हो सकता है दूसरा वाला रूट हो, मतलब ऐसा हो, नहीं ग्राफ, क्योंकि उसने बोला एग्जैक्टली एक रूट है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कौन सा वाला है, कि अल्फा वाला है या बीटा वाला है। तो भाई यहाँ अपवर्ड के लिए भी कितने केस बनेंगे, 2, और डाउनवर्ड के लिए भी कितने केस बनेंगे बेटा, 2,
ठीक है। अब डाउनवर्ड में भी क्या होगा भाई, ये K1 ये K2, नहीं तो पहले वाला तो क्या होगा कि भाई पहला रूट लाया कर रहा हूँ, या दूसरे वाले में क्या होगा बेटा कि K1 और K2 तो वहीं रहेंगे, लेकिन क्या हो पीछे वाला लाया कर रहा हो रूट, ठीक है। तो क्या होगा, तो समझते हैं बेटा कि भाई अब इसके लिए अगर देखें तो A क्या था, पॉजिटिव, D इक्वल टू हो नहीं सकता, ये समझ में आ जाना चाहिए अब तक आई थिंक, क्योंकि भाई K1 और K2 बोला है, नहीं एग्जैक्टली एक रूट तो दोनों रूट नहीं आ सकते, यानी D क्या नहीं हो सकता इक्वल, क्योंकि ऐसा ग्राफ नहीं बना पाऊंगा, तो यहाँ D को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। फिर देखा -b/2 है, वो भी कुछ नहीं बता सकते आप, हो सकता है K2 यहाँ पर हो, नहीं तो आप कुछ बोल नहीं सकते, तो उसकी बात भी नहीं करें। फिर किसकी बात करते हैं भाई, K1 पे, तो K1 पे वैल्यू ऊपर मिलेगी, यानी f ऑफ K1 क्या है, पॉजिटिव। यहाँ K2 पे वैल्यू नीचे मिलेगी, यानी f ऑफ K2 नेगेटिव। फिर इसमें देखा A तो पॉजिटिव था, K1 पे वैल्यू नीचे मिल रही थी, यानी f ऑफ K1 नेगेटिव था। यहाँ क्या था, K2 पे ऊपर वैल्यू मिल रही थी, यानी f ऑफ K2 पॉजिटिव था, नहीं। इसी तरह इसकी बात करी तो K1 पे नीचे मिलेगा, यानी f ऑफ K1 इसके लिए भी नेगेटिव है, f ऑफ K2 क्या है, पॉजिटिव है। पकड़ में आ रही होगी ना ये चीज़ कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, लाइन ड्रॉ करता हूँ K1 पे और K2 पे, जहाँ ग्राफ को कट कर रही है ऊपर या नीचे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ऊपर कट कर रही है तो पॉजिटिव, नीचे कट कर रही है तो नेगेटिव। इसी तरह यहाँ फिर ऊपर कट करेगी, यानी f ऑफ K1 पॉजिटिव और f ऑफ K2 नेगेटिव, ठीक है। इसके लिए a लेस देन 0 था, इसके लिए भी a लेस देन 0 था, नहीं। अब देखिए भाई अगर चारों का कंबाइन केस बनाना है तो अब यहाँ a इंटू एफ के अगर निकालूंगा तो वो इसके लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा, इसके लिए कुछ और होगा, नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अपन चारों में अगर कंबाइन देखें तो क्या ऐसा लिख दूं कि जो f ऑफ K1 है और f ऑफ K2 में है वो चारों में नेगेटिव है। देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नहीं। तो यानी कि इसका कंबाइन केस क्या बना, ये, नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक केस, क्या है, एक केस। अच्छा सर ऐसा केस है, यही तो है इसकी बात। यहाँ आपने ये नहीं सोचा कि उसने बोला है कि एग्जैक्टली एक रूट K1 से K2 है, नहीं। तो ऐसा हो सकता है ना कि एक रूट K1 हो, क्या हो, एक रूट K1 हो और दूसरा रूट जो है वो किसके बीच में लाया कर रहा हो बेटा, K1 से K2 के बीच। अच्छा सर कैसे, देखना समझना इसको ध्यान से, क्या कि भाई मैंने बोला एक रूट क्या होना चाहिए, K1 से K2 के बीच। अब मैंने क्या बोला कि भाई एक रूट K1 हो गया, नहीं, और K2 यहाँ आ गया, लेट्स सपोज, नहीं। तो अभी भी क्या हो रहा है, ये कंडीशन सही है या नहीं है कि भाई ओनली एक ही रूट है जो K1 से K2 के बीच में, नहीं। यानी कि यहाँ कितने केस बनाने पड़ेंगे बेटा, 3 केस। यानी कि ये तो क्या था अपना केस A, कि भाई पहला केस जब मैंने क्या माना है कि K1 K2 के बीच में, मैंने रूट को K1 भी नहीं माना और K2 भी नहीं माना, ठीक है। तो पहला केस बना लिया। अब केस सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो भाई पहले केस का आंसर ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है भाई कि एक रूट क्या हो, K1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। तो भाई अगर एक रूट क्या हो, K1 हो, ये K1 आ गया क्योंकि उसने बोला है कि भाई रूट जो है वो K1 से K2 के बीच में हो, नहीं, यानी K1 पे इक्वल नहीं बोला उसने, है ना। तो एक रूट क्या हो, K2 से K1 के बीच में, तो दूसरा रूट क्या है, यहाँ आ जाए K2, यहाँ K1 था। तो अब देखो यहाँ पे जो बीटा वाला रूट है, नहीं, वो किसके बीच में आ रहा है, K1 से K2 के बीच। तो इसके लिए क्या करोगे बेटा, तो इसके लिए अलग मेथड है, तो वो ही समझना है, ठीक है, कि क्या करोगे। तो यहाँ क्या करोगे बेटा कि अगर एक रूट K1 है यानी f K1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। यानी कि मैं यहाँ से f K1 जो होगा उससे दूसरा रूट निकालूंगा, क्योंकि अपन को क्या दे रखा होगा, क्वाड्रेटिक बेटा, ऐसा दे रखा होगा ax² + bx + c, नहीं। तो अगर इसका एक रूट K1 है, नहीं, मान लिया, तो दूसरा रूट निकाल लूंगा, सम ऑफ रूट -b/a होता है, वहाँ से निकाल लूंगा। तो दूसरा रूट निकाल लूंगा, क्या करूँगा मैं, फाइंड अदर रूट, ठीक है। अदर रूट फाइंड कर लिया, अदर रूट फाइंड किया। अब अगर जो रूट आया, क्या, इफ रूट क्या, लाई या लेस देन, इफ रूट लेस देन क्या, K2, कि भाई अदर रूट जो आया अपने पास अगर वो K2 से छोटा है तो ये कंडीशन क्या है, सही। तो मैं क्या करूँगा, इसका और इसका यूनियन करूँगा, क्या करूँगा, इस केस और इस केस का क्या कर दूंगा, यूनियन, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, थर्ड केस क्या आएगा बेटा, केस C, ये केस B था, क्या कि भाई अब एक रूट क्या हो, K2, कि एक रूट क्या हो, K2, और पहला वाला क्या हो,
K1 से बड़ा, तो एग्जैक्टली एक रूट K1 से K2 के बीच में आ जाएगा। इसी तरह डाउनवर्ड में भी बन सकता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एफ K2 क्या करूँगा मैं 0, फाइंड करूँगा दूसरा रूट, क्या फाइंड अदर रूट इक्वेशन का, ठीक है। जैसे ही अगर अदर रूट फाइंड किया मैंने तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि जैसे अदर रूट निकाला मैंने तो वो अगर किसके बीच में आया, K1 से K2, क्या यानी कि वो क्या आया, किसके बीच में लाया कर रहा है, K1 से K2 के बीच में। अगर मान लो दूसरा रूट जो निकाला मैंने अल्फा, यहाँ पे किसके बीच में आया, K1 से K2 के बीच में, तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई ये केस भी सही है। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, तीनों का यूनियन, नहीं तो ये क्या है, सूडो क्वाड्रेटिक, क्या है सूडो क्वाड्रेटिक। कि यहाँ पर क्या होगा, अपन को 3 केस बनाने पड़ेंगे, 3 केस सोचने पड़ेंगे। जब क्या बोला है कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन K1 एंड K2, तो पहला तो क्या कि सिर्फ K1 से K2 के बीच में हो, नहीं तो उसकी कंडीशन क्या थी, f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0। दूसरा केस क्या करूँगा कि एक रूट मान लूंगा कि K1 है, दूसरा रूट फाइंड करूंगा इक्वेशन से, नहीं ऐसे ही तीसरी बार क्या करूंगा कि मैं मान लूंगा कि एक रूट K2 है और दूसरा रूट फाइंड करूंगा। अगर वो K1 से K2 के बीच में आ रहे हैं तो सेटिस्फाई करेंगे, तो तीनों का क्या लूंगा, यूनियन, क्या लूंगा, यूनियन। अभी क्वेश्चन करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़े, नो केसेस, अब इनके बेस पे क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल। लेकिन वो इतना सीधा नहीं देगा, वो भावनाओं से खेलेगा, जेई मीन्स जेई एडवांस वाला। वो क्या करेगा कि अपन ने जो केस करे इनको घुमाएगा। अच्छा सर घुमाएगा कैसे, कि भाई वो ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई दोनों रूट पॉजिटिव हो। अब वो क्या कर देगा, आपको बोल देगा कि व्हेन एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, क्या बोल देगा कि एटलीस्ट एक पॉजिटिव रूट हो। अगर एक पॉजिटिव रूट हो तो अब ये केस तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, नहीं तो इसको कैसे समझेंगे कि भाई टोटल माइनस वो केस कर दूं जब दोनों रूट क्या हो, नेगेटिव, क्या हो। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा घुमाएगा, तो वो आगे के लेक्चर में देखते हैं अपन कि कैसे इन पे बेस क्या करेंगे अपन क्वेश्चन, ठीक है।